हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने साइंस के चैप्टर 6 जो कि बायो का पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है फंक्शन है नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स का हमारे बॉडी में। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन। ठीक है, जैसे सेल हमारे बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, वैसे ही यहाँ पे नर्वस सिस्टम का है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन कैसा होता है, तो उसमें 3 पार्ट होता है। एक पार्ट है सोमा, मतलब सेल बॉडी। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है एक्सन, वो होता है लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन होता है, वो कंडक्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, और उसके बाद है डेंड्राइट्स जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि रिसीव करता है मैसेज। और उसके बाद एक है साइनेप्स जो कि जंक्शन होता है 2 न्यूरॉन के बीच का। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका जो बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होता है टू अ स्टिमुलस। जैसे कि आपको जब आप अपना हाथ रखेंगे किसी हॉट पीरियड पे, तो आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ को पीछे खींचेंगे, विड्रॉल करेंगे, उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसमें स्टिमुलस क्या होता है, तो कोई भी चेंज जो है हमारे इन्वायरमेंट में उसे ही हम स्टिमुलस कहते हैं, जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। जैसे टचिंग अ हॉट प्लेट, ये हो गया आपका स्टिमुलस, इसके रिस्पॉन्स। तो जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी का एक स्टिमुलस के लिए, उसे ही हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे विड्रॉल ऑफ आवर हैंड। ठीक है, उसके बाद है नर्वस सिस्टम। इसको डिवाइड किया है CNS और PNS में, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है सो प्रेजेंट होता है स्पाइनल कैनाल में, जो कि हमारे बैकबोन के साइड ही, मतलब ये होता है पीठ के पास। उसके बाद ब्रेन प्रेजेंट होता है क्रैनियल कैविटी में। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या है, तो कमांड सेंटर है हमारे बॉडी का। ये रिसीव करता है कोई इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड आउटपुट ये सेंड करता है हमारे मसल्स को। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो क्रैनियम जो होता है उसमें ये बंद रहता है। ठीक है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में वो जो है सो प्रोटेक्टेड रहता है उससे। ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, फिर उसमें सेवरल लेयर्स होते हैं जिसे हम मैनिंग्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसका 3 मेजर पार्ट होता है ब्रेन का। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट जो है वो है हमारा सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन होता है। ठीक, उसके बाद मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से, और
ये एसोसिएटेड होता है विज़न, हियरिंग, सोना, उठना, अलर्टनेस, इस सब चीज़ों से। ठीक है, यहाँ वहीं पे फोर ब्रेन का फंक्शन होता है कि हम कैसा ये कैसे हमारी पर्सनैलिटी होगी, उस सब के लिए रहता है हमारा फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में होता है सेरिबेलियम, मेडुला और पोन्स। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का कंप्लीट। फिर इसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो वो इंक्लूज होता है वर्टिब्रल कॉलम्स में, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट शो करते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो जो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और ये डायरेक्शनल होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जैसे कि अगर ट्रॉपिक मूवमेंट में देखें तो जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म जो है सो उसमें रूट हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, वहीं पे सूट हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। तो इस तरह से आपका ये रहता है मूवमेंट का। फिर जो कि डायरेक्शनल होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, और मूवमेंट कौन कौन सा होता है, तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर से के ये होता है, टुवर्ड्स वाटर मूवमेंट होता है। फिर केमोट्रॉपिज्म में केमिकल्स के लिए, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के लिए, फोटोट्रॉपिज्म एज इट्स नेम सजेस्ट ये लाइट के लिए होता है। उसके बाद आता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ग्रोथ, जिसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। जैसे अब एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि एक छुई मुई करके आता है, जिसे हम अगर टच करते हैं, मतलब टच मी नॉट प्लांट भी कैसे कहते हैं उसको अगर हम टच करते हैं ना, तो वो अपने लीव्स को एकदम ये कर लेता है, क्लोज कर लेता है। तो वो एक तरह से हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड्स होता है जो कि हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस मेन प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ऑक्सिन्स, वो जो कि हेल्प करते हैं हमें सेल्स को ग्रो करने के लिए, लॉन्ग ग्रो करने के लिए। फिर आता है गिबरेलिन, जो कि हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन्स, जो कि प्रमोट करता है सेल डिवीजन। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ, मतलब कि जो सब काम ये करते हैं वो इस सब का अपोजिट कर देता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो कि इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ये करता है। फिर एक है इथाइलिन, जो कि हेल्प करता है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जैसे टाइम जो होता है किसी फ्रूट्स का, सीजन जो होता है जिसमें वो रिपेन होगा, मतलब पकेगा, उससे पहले जो मार्केट में हम देखते हैं, तो वो ये इथाइलिन का ही यूज़ करके हमारे पास मतलब वो प्रोडक्शन लाया जाता है, जिसमें वो आर्टिफिशियली जो है सब पका देते हैं। ठीक
ठीक है। उसके बाद आता है कि हार्मोन्स इन एनिमल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब हम लोग में भी बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स जो है उसको आयोडीन चाहिए, क्यों? तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को, वो रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो डेफिशिएंसी जो है आयोडीन का, वो काउज करता है हमें एक डिजीज जिसे हम गोइटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जो कि इंसुलिन हार्मोन के मतलब डेफिशिएंसी के कारण होता है हमें डायबिटीज़, ठीक है। फिर आता है हमारा ये कि डायबिटीज़ को कैसे कर सकते हैं ट्रीट। तो डायबिटीज़ कैन बी treated by injecting इंसुलिन को हम जब इंजेक्ट करते हैं उससे डायबिटीज़ मतलब उसको डायबिटीज़ में कमी आएगी, क्योंकि इंसुलिन जो है का इंजेक्शन से वो पेशेंट के बॉडी में जब वो पड़ता है तो डायबिटीज़ में कमी आती है, मतलब शुगर लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है। और एक्सेस और डेफिशिएंसी जो है किसी हार्मोन का, वो हार्मफुल इफेक्ट करता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए आता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो मेक श्योर करता है कि हार्मोन्स जो कि सेक्रेट होते हैं हमारे प्रिसाइज क्वांटिटीज़ में और राइट टाइम पे, इनको यही जो है सो मेक श्योर करता है फीडबैक मैकेनिज्म ही। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे शुगर लेवल जब राइज करता है इन द ब्लड, तो ये डिटेक्ट होता है हमारे सेल्स के द्वारा, पैनक्रियाटिक सेल्स के द्वारा, जो रिस्पॉन्स करता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो फिर वो शुगर लेवल फॉल करता है, तो इंसुलिन सिक्रीशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। अब जैसे हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो है सो क्या पाथवे होता है। इसमें देखिएगा कि स्टिमुलस में सबसे पहले रहता है हीट, जो कि हीट को देखें तो हीट हमारा स्टिमुलस हो गया, तो वो डिटेक्ट होता है रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को देता है डिटेक्शन अपना। उसके बाद वहाँ से वो एफेक्टर ऑर्गन के पास आता है, जो कि फिर रिस्पॉन्स जो है सो करता है हमारे सेल्स में, ठीक है, जो कि हो गया विथड्रॉल ऑफ हैंड, ठीक है। यही हो गया हमारा पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। उसके बाद आता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स विद द हार्मोन नेम्स। तो कुछ कुछ हार्मोन्स का नाम देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो जैसे हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है पाइट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी ये रिलीज करता है, ठीक है। वहीं पे पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है सो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। फिर इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है और
ट्रायोडोथायरोनिन सेक्रेट करता है। उसके बाद जो कि हो गया टीसीटी, ठीक है। फिर आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एड्रीनलिन सेक्रेट करता है, या और दूसरा नॉर एड्रीनलिन, और तीसरा कॉर्टिसॉइड्स, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियास, जो कि सिक्रीट करता है इंसुलिन, और दूसरा ग्लूकाजन, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा टेस्टिस, जो कि सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजेंस। फिर उसके बाद है हमारा ओवरी, जो कि सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन, और इसको एक और मदद करते हैं क्या कि ओ नहीं लग जाता है कभी कभी एस्ट्रोजन में, तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ऐसे ही आप अगर चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट में 15 से 20 मिनट में कोई भी चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो हमारे अदर वीडियोस को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।